उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। बद्रीनाथ में कार पार्किंग को लेकर कुछ पुलिसकर्मियों और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के काम कर रही फर्म के बीच रविवार शाम को विवाद हो गया, जिसके चलते मास्टर प्लान के काम नहीं हो पाए। वहीं गहमा-गहमी का माहौल रहा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत कई काम हो रहे हैं, जिनमें धाम की रोड का चौड़ीकरण और बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण भी शामिल है। मास्टर प्लान के काम गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी कर रही है। आरोप यह है कि रविवार शाम को पुलिस की एक गाड़ी कंस्ट्रक्शन साइट के पास खड़ी थी, जिसकी सूचना प्रोजेक्ट मैनेजर ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को दी। प्रोजेक्ट मैनेजर का आरोप है कि इससे गुस्साए पुलिसकर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इधर एसडीएम का कहना है कि प्रशासन अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच करवा रहा है और उसके पास जो भी उचित होगा वो एक्शन लिया जाएगा। हमारा रास्ता है मेन, उसमें एक गाड़ी पार्किंग हो रखी थी। उसको हटाने के लिए मैंने बोला तो उन लोगों ने हटाई नहीं। उसके बाद वहां पे उन्होंने गाड़ी और लेके अंदर कर दी, तो जिसको लेके मैंने अपने एक सुपरवाइजर को फोन करा कि भाई यहाँ पे एक जेसीबी भेज दे, गाड़ी हमारे रेक के अंदर जा रही है, यहाँ पे रास्ता बंद कर देते हम लोग ताकि यहाँ पे और कोई गाड़ी ना लगे। तो इतने में उन लोगों ने और मेरे साथ आकड़पंती करी, मेरे साथ बदतमीजी करी, फिर वो गाड़ी और लेके अंदर कर दी, प्रॉपर लेके अंदर। जो यहाँ पे गावर कंपनी है जो मास्टर प्लान का काम देख रही है, उसके किसी कर्मचारी के साथ उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ लोग थे जो कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस के व्यक्ति हैं और आपस में मारपीट उनमें हो गई थी, जो दोनों पक्षों के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसकी हम जांच करवा रहे हैं। जांच में जो भी चीजें आएंगी उसकी हम रिपोर्ट बना के भेजेंगे। उत्तरकाशी के बड़कोट में पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति का मांग थमने की नाम नहीं ले रहा है और यमुनोत्री धाम के दर्शन को पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का वापसी के समय नगरवासी बड़कोट बाजार में ज्ञापन देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रभारी मंत्री दूसरे रास्ते से निकल गए, जिससे नाराज होकर शहर के लोगों ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य चौराहे पर सांकेतिक चक्का जाम किया और सरकार से पंपिंग योजना के लिए जल्द धनराशि स्वीकृत करने की मांग की। शहर के लोग बीते 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक रूप से धरना दे रहे हैं। मांगों को लेकर के आज एक ज्ञापन जो है मुख्य चौराहे पर माननीय मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, उनको दिया जाना था और उनका रूट भी था कि बड़कोट, क्योंकि यमुनोत्री दर्शन के बाद उनको बड़कोट से एक लाखा मंडल निकलना था। तो चौराहे पे हम इंतजार कर रहे थे सिर्फ इस बात को लेकर के ज्ञापन दिया जाना है, लेकिन कुछ लोगों की जो है गुमराह करने की वजह से उनका रूट बदल दिया गया और वो राजगढ़ी। सर, माननीय मंत्री जी जो हैं, शहरी विकास मंत्री जी आए थे और हम उनके इंतजार में उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे। हमारे बड़कोट शहर में बहुत पहले से पानी के बिना जो दिक्कत हो रही है। पौड़ी जिले में बैंगवाड़ी गांव के एक खंडहर में पड़े हुए घर में एक गुलदार फंस गया, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई और आनन फानन में वन विभाग को गुलदार के फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया और वन विभाग की टीम ने गुलदार को किसी तरह पिंजरे में कैद किया और नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया। गुलदार का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। दरअसल गुलदार की सक्रियता इन दिनों बनी हुई थी कई क्षेत्रों में और गुलदार के पकड़े जाने के बाद अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सोनप्रयाग पार्किंग संचालकों द्वारा अतिरिक्त पार्किंग फीस वसूलने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को इस संबंध में शिकायत मिली थी, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए पार्किंग संचालक पर जुर्माना लगाया गया। दरअसल यात्रियों ने शिकायत की थी कि पार्किंग संचालक 3 दिन की पार्किंग सुविधा के लिए 400 की जगह 800 रुपए की मांग कर रहा था। शिकायत की पुष्टि करने के बाद पार्किंग संचालक के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए 10,000 का जुर्माना लगाया गया। रुद्रप्रयाग में शनिवार को हुए भीषण हादसे में टूर ऑपरेटर पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें क्षमता से अधिक सवारी भरने पर
परिवहन विभाग रुद्रप्रयाग ने टूर ऑपरेटर पर मामला दर्ज किया और डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हैं एसडीएम को और एआरटीओ ने रुद्रप्रयाग थाने में मामला दर्ज कराया है। राजधानी देहरादून के डोभाल वाला इलाके में हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई है जबकि गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और इस घटना के पीछे का कारण ब्याज पर दिए गए पैसे और उसकी वसूली को लेकर जुड़ा हुआ है। देहरादून में देर रात हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को सुभाष और मनोज घायल अवस्था में मिले जिनको पुलिस ने अस्पताल भेजा और रवि का शव पुलिस को एक नाले में मिला। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे ब्याज पर दिए गए पैसों की वसूली को लेकर विवाद था। सोनू और मोनू ने शंभू को 2.5 लाख रुपए ब्याज पर दिए थे और उसके बदले में एक गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन वो गाड़ी शंभू ने अपने दोस्त रवि से ली थी। इसी बात को लेकर रवि अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी को सोनू और मोनू से लेने गया था, लेकिन रवि और उसके दोस्तों के पहुंचते ही सोनू के लड़कों ने फायर झोंक दिया जिसमें रवि की मौत हो गई और सुभाष और मनोज घायल हो गए। पूरा मामला ब्याज से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भरद्वाज जो कि इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी है वो ब्याज का काम करता था और उसने जो युवक है उनकी गाड़ी को गिरवी के रूप में रखा था, जिसको लेने युवक जब देर रात कब उसके घर में पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन इस विवाद के इसमें इतना विवाद हो गया कि गोलियां आप चल गई। बताया ये भी जा रहा है कि जो भरद्वाज है वो उसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और उसके साथ कई ऐसे खूंखार अपराधियों को वो पालता है जो गोलियां बरसाने में देर नहीं करते। बताया जा रहा है कि सोनू और मोनू दोनों फाइनेंस का काम करते हैं और अपने साथ माफिया जैसे लोग हमेशा रखते हैं, जिसमें रामवीर, अनुज, योगेश शामिल हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उन पर कई केस भी चल रहे हैं। सभी लोग सोनू भरद्वाज के लिए काम करते हैं और इनका काम है जो ब्याज के पैसों की रिकवरी करते हैं। घटना के बाद से ही तीनों फरार चल रहे हैं, जबकि सोनू, मोनू और शंभू को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिना सोचे समझे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे 2 लोग इंजर्ड हुए जो अभी खतरे से बाहर है। एक रवि बटोला जी हैं जिनकी रात को तलाश की जा रही थी लेकिन वो रात को नहीं मिली। आज सुबह एक खाली प्लॉट के पास नाले में उनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम क्लियर हुआ कि गोली लगने के बाद वो जान बचाने के लिए जब वहां से गए तो कहीं न कहीं रात के अंधेरे में गिरने के कारण वहां पर गोली के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी इसमें 3 लोगों को डिटेन कर लिया हिरासत में, इसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ब्याज पर पैसा देने वाले अपने साथ अपराधियों को पाले हुए थे जिनसे वो वसूली करवाते थे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में कुमाऊं मंडल के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पेयजल, वनाग्नि के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। सीएम धामी ने भी बढ़ते तापमान को लेकर चिंता जताई है, साथ ही पहाड़ में घटते जलस्तर को लेकर दीर्घकालिक योजना बनाने पर जोर दिया है। सीएम धामी ने कहा कि पुराने जल स्रोतों को रिचार्ज करने पर जोर दिया जाएगा, लेकिन इसमें जन सहभागिता भी बेहद जरूरी है। साथ ही जल संचय पर भी सीएम ने जोर दिया। ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रिजुनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़ गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हों, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है।
दशकों के बाद इस बार पहाड़ आग उगल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पर पारा 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। पहाड़ों में तेजी से बढ़ता पारा एक साथ कई दिक्कतों को आमंत्रित कर रहा है, जिसकी कीमत आने वाले दिनों में चुकानी पड़ सकती है। बीते सालों तक पहाड़ इन दिनों प्री मानसून बारिश से भीग चुके थे, लेकिन इस बार नजारा एकदम बदला हुआ है। आलम यह है कि सूरज की तपिश कहर बनकर टूट रही है। जिन पहाड़ी इलाकों का तापमान बीते सालों में कभी भी 30 डिग्री के पार नहीं गया, वहां इस बार पारा 35 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। आलम यह है कि पहाड़ी इलाकों में अधिकतम के साथ ही न्यूनतम पारा भी चढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार गर्मी ने बीते 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसका असर पहाड़ी इलाकों में साफ देखा जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोडें ज्यादा कट रही हैं, जंगलों में बर्निंग हो रही है और उसके साथ साथ ही मकानों का इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस हिसाब से हमारे जो जलवायु का नियंत्रण है वो नहीं हो पा। पहाड़ों में बढ़ते तापमान के लिए ग्लोबल वार्मिंग तो बड़ी वजह है ही, साथ ही पेड़ों का अंधाधुंध कटान और अनियोजित विकास भी पारे को चढ़ा रहे हैं। बीते सालों में ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी रोड कटी है, जहां आमतौर पर इंसानी दखल काफी कम होता है। यही नहीं, पारंपरिक भवन शैली को भी दशकों पहले लोग अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में पहाड़ के सभी शहर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गए हैं। नतीजा ये है कि सीमेंट के घर ना तो गर्मी रोकने में कारगर साबित होते हैं और ना ही पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। एक तो हमारे जंगल मर जाएंगे, दूसरा क्या होगा कि हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं हैं उसमें कमी आएगी, तीसरा होगा कि हमारा जो वाटर टावर है, थर्ड पोल, खासकर 3 पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड थर्ड पोल, जो हमारा हिमालय है, वहाँ का ग्लेशियर का मेल्टिंग बहुत फास्ट होगा और पानी की कमी होगी। पहाड़ों में जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर की स्थिति में भी खासा असर पड़ रहा है। मौसम के बदले मिजाज ने इकोसिस्टम को भी प्रभावित किया है। बारिश कम होने से भूगर्भीय जल स्तर नीचे गिर रहा है, वहीं पारा चढ़ने से ग्लेशियर के गलने की रफ्तार भी बढ़ रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।